हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रो मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बेसिक मैथ्स। यानी जिन बच्चों के पास भी बेसिक मैथ्स है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारी पूरी 10th मैथ्स के, वो सारे हम डिस्कस करेंगे सोल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मैथ्स बेसिक लेने के बाद भी उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाई है, उसकी तैयारी नहीं हो पाई है, ठीक है, या कुछ चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं हो पाए हैं और उन बच्चों को नहीं समझ आ रहा कि अब हम कौन से चैप्टर्स करें, उन बच्चों को डर लग रहा है, मैथ्स के एग्ज़ाम से डर लग रहा है, तो आप सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने मोस्टली सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस कि जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सारे डिस्कस कर लिए। देखिए स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस का हमें कैसे पता चलता है, किस चैप्टर को हम कितनी इम्पोर्टेंस दें, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम पहले इसका ब्रीफ में ब्लूप्रिंट को समझेंगे। अभी तक जो आप ब्लूप्रिंट पढ़ते देखते आ रहे हो उसमें हम ये काफ़ी बच्चे कहते थे सर इस चैप्टर में से इतने नंबर का आएगा, इस चैप्टर में से इतने का आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। ब्लूप्रिंट बेसिकली कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमारा ब्लूप्रिंट है क्लास 10th मैथ्स बेसिक का। ठीक है, अब इसमें ब्लूप्रिंट में देखिए क्या कहा गया है कि जो आपके फर्स्ट 5 चैप्टर है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन पांचों चैप्टर में से आपका जो मार्क जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। 7 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के, 2 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, 2 आएंगे 3 मार्क्स के, एक आएगा 4 मार्क्स का और एक आएगा 5 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि जैसे 4 मार्क्स की आपकी जो केस स्टडी आएगी ना, वो इन 5 में से एक चैप्टर में से ही आएगी। ये नहीं है कि अगर एक एपी में से आ गई तो एक लीनियर इक्वेशंस में से आ गई, ऐसी नहीं आती। इन पांचों में से सिर्फ एक चैप्टर में से ही आएगी, किसी भी चैप्टर में से आ सकती है। उसके बाद जो हमारा ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सर्कल्स चैप्टर 10 है, इन 3 चैप्टर में से 5 क्वेश्चन 1 नंबर के आएंगे, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के, एक 3 नंबर का, एक केस स्टडी और एक 5 नंबर का। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक केस स्टडी आएगी तो वो चाहे ट्रायंगल में से आएगी, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से या फिर सर्कल में से। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी केस स्टडी आ गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका सर्कल या फिर ट्रायंगल में से। तो इस तरीके से ही हमारा ब्लूप्रिंट डिजाइन किया होता है। अब जो नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री, एरिया, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एरिया ऑफ सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें से 1 नंबर के 8 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1, 3 नंबर के 3, 4 नंबर की एक केस स्टडी और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन। तो टोटल हमारे 20 क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर के, 5 2 नंबर के, 6 3 नंबर के, 3 केस स्टडीज और 4 क्वेश्चन 5 नंबर के। समझ आया स्टूडेंट्स? तो कहने का मतलब क्या है, हमें इस तरीके से ही समझना चाहिए कि हमारा पेपर किस टाइप से है। यानी केस स्टडी कभी ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा नहीं आएगा कि एक ट्रिग्नोमेट्री की आ गई, एक एप्लीकेशंस ऑफ सर्कल की आ गई और एक स्टैटिस्टिक्स की। नहीं, इन 5 चैप्टर में से किसी भी एक चैप्टर की केस स्टडी आएगी। मान लीजिए इनमें से केस स्टडी आ गई एपी की, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाएंगे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, और 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे इनमें से, और 2 नंबर के इनमें, और जो 7 नंबर के जो ये 1 मार्क्स के हैं ना, वो इन चैप्टर में कम ज़्यादा किसी भी तरीके से हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि किस चैप्टर में से क्या आया। तो अगर हम ब्रीफली बात करें तो 20 क्वेश्चन 1 नंबर और ये जो हमारा डाटा है, तो हम अप्रोक्सीमेट इसकी डबल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम कुछ इंपॉर्टेंट पता कर सकें। अब ये तो है नहीं कि 20 क्वेश्चन है तो 20 के 20 क्वेश्चन से हमें पता चल जाएंगे। दूसरी चीज, जो हमारे MCQs है 20 नंबर के, वो कभी भी रिपीट नहीं होते। रिपीट इन द सेंस सेम टू सेम कभी नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल डाटा हमेशा आपको अलग मिले ही मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, इन तीनों मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये आपके सेम भी रिपीट हो सकते हैं और थोड़ा बहुत डाटा भी चेंज हो सकता है। जो केस स्टडीज है आपकी, वो कभी भी सेम नहीं आई है और ना ही आती है। बहुत रेयर केस होता है जब सेम आती है,
मोस्ट प्रोबेबली केसेस में जो केस स्टडीज़ है वो भी थोड़ी चेंज आती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपने सारी तैयारी कर चुके हो, आपने पेपर के लिए अपीयर होना है, तो आप ये समझ लो कि आपने अभी पेपर के लिए अपीयर होना है। तो अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है, हम इसी तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हम 1 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर 2 नंबर के, फिर 3 नंबर के, फिर 5 नंबर के। ठीक है, केस स्टडीज हम डिस्कस नहीं करेंगे इस केस में। चलिए, तो मान लीजिए आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो, ठीक है, और आप यही सोच के बैठिए कॉपी पेन लेके कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आया, आपने उसको सोल्व करना है, उसका आंसर निकालना है। ठीक है, मेरे सोल्यूशन की तरफ नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चन की तरफ देखना है। जब उसका आंसर निकल जाए फिर सोल्यूशन की तरफ देखना है। तो पेन और पेपर के साथ बैठ जाइए और क्वेश्चंस जैसे ही आपके पास आए उसको सोल्व कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मीन एंड मीडियन ऑफ ए स्टेटिस्टिकल डाटा आर 21 एंड 23, द मोड ऑफ द डाटा इज। देखिए स्टूडेंट्स, मीन हमें दे दिया, मीडियन दे दिया, मोड हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। यहाँ पे मीडियन की वैल्यू पुट करी, मीन की पुट करी और हमारा मोड निकल जाएगा। इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है ये हमारा सर्कल चैप्टर में से। इसमें क्या कहा गया है? इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 130 डिग्री, देन एंगल बिटवीन टेंजेंट एट द एंड ऑफ दीज रेडियस इज। क्या कह रहा है वो कि जो एंगल है, एक सर्कल है उसके रेडियस के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 130 डिग्री। तो एंगल बताओ बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ दिस रेडियस, जो इसके एंड्स पे जो ये टेंजेंट है इसके बीच का जो एंगल है वो बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है? देखिए स्टूडेंट्स, जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ हमेशा जो एंगल बनाता है, क्या बनाता है? 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये 130 हमें गिवन है। हमें क्या पता है चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से गया 180, तो कितना रह गया? 180, और 180 में से गया 130, तो ये एंगल कितना आ गया? 50 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एपी सीरीज का। एपी सीरीज में वो क्या कह रहा है? इफ इन एन एपी a is equal to 2, S10 is equal to 335, find the 10th टर्म। यानी फर्स्ट टर्म a हमें दे दिया है और S10 यानी सम ऑफ 10 टर्म्स कितना है? 335। तो यहां से हमें n भी मिल गया, कितना है? 10। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S10 335 पुट किया, n की वैल्यू पुट करी, a की वैल्यू पुट करी, d हमें नहीं पता, हमने सोल्व करा, d सोल्व करके क्या आ गया हमारा? 7। बट हमें क्या बतानी थी? 10th टर्म। तो 10th टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस 9d। a 2 है, d 7 है, वैल्यू को पुट करा, 65 आ गया, ऑप्शन बी। समझ आ गया होगा आई थिंक सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैटिस्टिक चैप्टर का। क्या कह रहा है वो इसमें देखिए, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी होगी? देखिए कैसे करते हैं। चाहे तो आप इसकी CF लिखिए, CF के बाद n/2, जिस वैल्यू जो वैल्यू CF की n/2 से इमीडिएट ग्रेटर होगी वो हमारी क्या होगी? क्लास मार्क, सॉरी मीडियन क्लास। अगर हमें ऐसे ना पता चले तो देखिए 2 और 3 5 और 7 12, 6 और 6 12, यानी ये 12 ये हो गए, 12 ये हो गए। तो मीडियन क्लास क्या होगी हमारी? 55 to 70। तो मीडियन क्लास हमारी ये होगी। इसकी लोअर वैल्यू क्या है? 55। हायर वैल्यू क्या है? 70। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 55, अपर लिमिट 70। क्लास मार्क क्या होगा? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा? 62.5। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या कह रहा है वो देखिए,
ए ट्री कास्ट ए शेडो 7 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड है, इस पे जो शेडो है, एक ट्री है, उसकी जो शेडो है वो कितनी बन रही है, 7 मीटर। क्या होगा एंगल, और वो क्या कह रहे हैं, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, थीटा कितना है 45 डिग्री। तो बताइए हमारी ट्री की हाइट कितनी होगी। देखिए अगर थीटा 45 डिग्री है तो इसके सामने वाली क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है 20। तो हमारा टेंजेंट थीटा क्या होता है, P बाई बी। P बाई बी मतलब ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 45। बी सी कितना है 7, तो ए बी क्या हो गया 7। इसकी शॉर्ट ट्रिक, जब कभी भी 45 डिग्री का एंगल आपको दिख जाए और P और B में से एक वैल्यू दे रखी है, दूसरी फाइंड आउट करनी है, तो जो गिवन है वही उसका हमेशा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी। 3 coins are tossed together, the probability of getting exactly one tail। 3 coins मतलब एक कॉइन के दो आउटकम है, हेड और टेल। 3 कॉइन को किया तो 2⁻3, 8 आउटकम्स आ गए। 8 आउटकम्स को हम कैसे लिखेंगे, 8 का हाफ 4, 4 बार H 4 बार T, उसका हाफ 2, 2 बार H 2 बार T, 2 बार H 2 बार T, उसका हाफ HT 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 लिख लिया हमने। उसके बाद हमसे क्या कहा गया, एग्जैक्टली वन टेल, यानी सिर्फ वन टेल। तो कौन कौन से आउटकम हो गए, 1 2 और एक 3, 3 आउटकम। 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। अगर ये ना आया तो किस टाइप से आ सकता है, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। की एक सर्कल है जिसका डायमीटर की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। इफ वन एंड ऑफ डायमीटर इज दिस, देन अदर एंड ऑन एक्स एक्सिस इज एट। यहाँ पे एक्स एक्सिस भी हो सकता है, और अगर एक्स एक्सिस ना दे रखा हो, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये क्या है हमारा x0, ये क्या है -40। तो ए बी जो है उसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, जो कि किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल। सोल्व करके हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 2 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम से। वो क्या कह रहा है, ए कोन एंड ए सिलेंडर हैज द सेम हाइट एंड सेम रेडियस। एक कोन है और एक सिलेंडर है, सेम हाइट है और सेम क्या है उनका रेडियस है। तो बताओ वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। दोनों को हमने वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करा, सोल्व करके क्या आ गया 1/3। तो रेशियो क्या होगी 1:3। समझ आया स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। क्या कह रहा है वो, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस। 3 वर्टिसेस हमें दे रखी है, इसका पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकाल लेंगे, देखिए ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया 2 आ गया, बी सी का निकाल लिया क्या आ गया 2√2 आ गया, और ए सी का निकाल लिया 2 आ गया। तीनों को ऐड कर दिया, वही हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से। क्या कह रहे हैं, 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a किसके इक्वल होगा। 1 + tan² a क्या है, secant² a। 1 + cot² क्या है, cosecant² a। secant² को मैंने लिख लिया 1/cos², cosecant को लिख लिया 1/sin², sin² ऊपर चला गया, sin² अपॉन cos² इज इक्वल टू tan²। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वो क्या कह रहा है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, यानी ये हमारा कंसेप्ट कौन सा आ गया, नेचर ऑफ रूट से। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। जो जनरल इक्वेशन है उससे कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करा। जो हमारा डी आया वो क्या आ गया 0। अब इसमें सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट 0 आया वो फटाफट कुछ आंसर लिख सोल्व नहीं करते, इसी के बेसिस पे आंसर दे देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने रूट्स को फाइंड आउट करना है। कब, जब हमें इक्वेशन पूरी दे रखी हो। तो हमने डी की वैल्यू 0 पुट करी और अल्फा बीटा रूट्स निकाले, तो उससे हमें क्या पता चला 2√3/3
3। तो यानी इसमें कौन से रूट्स आए हमारे, इरेशनल एंड इक्वल। कौन से, इरेशनल एंड इक्वल। तो यहां से हमारा क्या आया, रियल एंड इक्वल। क्या आ गया, रियल एंड इक्वल। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रियल नंबर्स का। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी बच्चे स्किप कर देते हैं। इफ n इज एन एनी नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द नंबर्स एंड्स विद डिजिट 0। डिजिट 0 कब एंड होगा कोई नंबर, जब उसके फैक्टर 2 और 5 होंगे। तो मतलब 2 और 5 जिसमें भी है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। 3 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर n, 12 रेज टू पावर n, उसके एंड डिजिट्स के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया, एक पॉइंट हमें दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सिका माइनस ऑर्डिनेट। एब्सिका ऑर्डिनेट से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एब्सिका क्या होगा, हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं एब्सिका, वाई को ऑर्डिनेट। ठीक है, जस्ट एब्सिका क्या होगा इसमें 3, ऑर्डिनेट -5। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस एंड प्रोडक्ट इज दिस। यानी सम ऑफ जीरोस, मान लीजिए अल्फा बीटा रूट्स है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गए, अल्फा प्लस बीटा। कितना गिवन है, -5। प्रोडक्ट कितना है, अल्फा बीटा इक्वल टू 6। अब देखिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। पुट किया, सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, सर मैं तो ये भूल जाता हूं बार बार इक्वेशन। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपने इंडिविजुअल ऑप्शन को लेना है और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। जिसमें भी जिस इक्वेशन से ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाइड करे, मतलब वो ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रायंगल चैप्टर से। देखिए ट्रायंगल चैप्टर से क्वेश्चन कैसे कहा गया है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू। कि जो ट्रायंगल BAC है वो किससे सिमिलर है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए BAC है ना, तो BAC जो एंगल है वो किसके इक्वल है, EAD के भी है या DAE के है ना, दो है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा, देखो मैं B से A गया और C गया, तो C लास्ट में क्या आया, 90 डिग्री। तो मेरे को दूसरा ट्रायंगल भी इसी तरीके से लेना है, EA और D, ताकि लास्ट में 90 डिग्री आए। तो BAC इज इक्वल टू EAD। नेक्स्ट BCA, मान लीजिए मैंने लिखा BCA, ठीक है, तो इसमें भी मैं कैसे जाऊंगा, EDA, ताकि बीच में क्या आए, 90 डिग्री। तो दो एंगल अगर हमारे सिमिलर इक्वल हो गए तो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। तो ट्रायंगल्स का कैसे पता चलेगा, अगर ये BAC है तो ये भी क्या होगा, EAD। ठीक है, जो हमें प्रूव किया है हमने, जो हमने निकाला है, वही ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है, सर ये तो हम भूल जाते हैं, हमें तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इसको कैसे करना है, ये देखिए BAC, ठीक है, इसको देखिए BAC, फिर सारे के सारे ऑप्शंस को 1 बाय 1 चेक करते रहिए, क्या वो BAC के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको दो इक्वेशंस दे रखी होगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि उनका यूनिक सोल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होगी, पैरेलल लाइन से तो क्या होगी, कंसिस्टेंट है तो क्या होगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1, ये A2, B2, C2। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2। वैल्यूज पुट करी तो क्या आया, K शुड नॉट बी इक्वल टू 3। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल चैप्टर में से। उसमें क्या कहा गया है कि ABC ट्रायंगल जो है वो DEF के सिमिलर है। इसका मतलब एंगल A D के इक्वल है, B E के इक्वल है और C F के इक्वल है। तो A हमें दे दिया, E दे दिया।
ए से हमें डी मिल जाएगा, ई से हमें बी मिल जाएगा। तो सी और एफ को कैसे हम निकालेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे तो एंगल सी और एफ हमें मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 10 पाई। यानी हमारे पास एक सर्कल है जिसकी एक आर्क है, उस सर्कल का जो रेडियस आर है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। और जो ये आर्क है ए बी सी, ये इस आर्क की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 10 पाई। तो हमें इसका सेंट्रल एंगल ये थीटा बताना है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। सोल्व करेंगे, थीटा आ जाएगा हमारा 150 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है वो हमेशा और हमेशा क्या होती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो देखिए 0.4 1 से छोटी है, 0 से बड़ी, बिल्कुल सही। 4% मतलब 4/100, 0.04 लेस देन 1, बिल्कुल सही। 0.04 मतलब 0.04% डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू लेस देन 1, मगर प्रोबेबिलिटी 4 1 के इक्वल नहीं है, ऑप्शन डी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, इसलिए इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 फाइंड सीकेंट A। देखिए 3 cot A 4 है तो ये नीचे आ गया 4/3। तो cot A क्या होता है, B/P। B हमारे पास 4 हो गया, 3 हमारे पास P हो गया, BP मिल गया तो H निकाल लिया। उसके बाद कोई भी वैल्यू आपसे पूछी हो आप उसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रायंगल चैप्टर में से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिसमें सिंपली आपको 3 चीजें दे रखी होगी, फोर्थ हमने निकालनी है। क्या कंसेप्ट लगाना है, कोई कंसेप्ट नहीं, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, सिर्फ यही कंसेप्ट लगेगा, इससे अलग कोई कंसेप्ट ही नहीं लगेगा। 4 वैल्यूज है, 3 दे रखी है, फोर्थ फाइंड आउट करनी है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब इसमें क्या है, AE निकाल लिया मगर पूछ क्या लिया, AC। तो AC क्या होगा, AE प्लस EC, AE मिल गया, EC गिवन है, दोनों को ऐड कर दिए, AC मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियल नंबर्स में से क्या है, रियल नंबर्स में क्या कह रहा है वो, इफ 1080 इज इक्वल टू दिस देन x माइनस वाई इज इक्वल टू। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बार ये आया हुआ है, जिसमें हमें क्या करना है, 1080 के फैक्टर्स बनाए, उसको इस तरीके से लिखा, 2 3 बार है, 3 3 बार है, 5 1 बार है। जो गिवन है उसके साथ कंपेयर करा, x की वैल्यू, y की वैल्यू, और हमें जो वैल्यूज मिल गई उसके बाद जो पूछा गया है उसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस एरिया वॉल्यूम में से क्या कहा गया है कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर दिस। हमें एक कोन की हाइट और रेडियस दे दिया, हमें उसकी स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है। क्या फॉर्मूला होता है स्लांट हाइट का, L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो इजी क्वेश्चन होगा ये आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, की एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और वो जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो उस लेंथ की आर्क क्या होगी, सिंपल θ/360 इंटू 2 पाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos A इज इक्वल टू 1/2, तो टेंजेंट A क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें cos A 1/2 किसके इक्वल होता है, cos 60 के, तो A क्या होगा 60, टेंजेंट A में A को 60 लिखो और सोल्व करके आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज P, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। तो कौन सा फॉर्मूला आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, हमें E अगर हमारा विनिंग गेम है उसको P मान लिया, E बार क्या होगा नॉट विनिंग गेम, तो E बार क्या हो जाएगा 1 माइनस P। या सिंपली हमें क्या करना है, जो भी हमें गिवन है उसको 1 में से माइनस हमें कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक चैप्टर में से, जिसमें क्या कहा गया है,
द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड गिवन है और हमें क्या बताना है, द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट्स ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लास। मतलब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या किया, आपसे मीडियन क्लास भी पूछ ली, मॉडल क्लास भी पूछ ली, उनकी अपर लिमिट्स भी पूछ ली और उनका डिफरेंस भी पूछ लिया। तो देखिए मॉडल क्लास और मीडियन क्लास समझते हैं। मीडियन क्लास कौन सी होगी, उसके लिए हम पहले CF लिखते हैं, CF के बाद n फाइंड आउट करते हैं और n/2 की वैल्यू देखते हैं। जो वैल्यू CF की n/2 से इमीडिएट ग्रेटर होती है वो ही क्या होती है, मीडियन क्लास। इस केस में हम देखिए कैसे करेंगे, मीडियन क्लास कौन सी है हमारी, 20 से 30 क्यों है, देखिए 22 और 10 32, 15 5 20 और 6 26, ये 26 ये 32, तो ये अप्रोक्सीमेट मीडियन क्लास आएगी। इसको आप CF से करके देखिए, यही वैल्यू आपकी आएगी। तो मीडियन क्लास क्या होगी हमारी, 20 से 30। उसके बाद आती है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है। तो इसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F क्या है, 22। कौन सी क्लास की है, 0 to 10। अब देखिए मीडियन क्लास की अपर लिमिट क्या है, 30 और मॉडल क्लास की अपर लिमिट क्या है, 10। तो डिफरेंस क्या होगा, 30 - 10 = 20, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ स्फेयर इज 7/2 द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। आर हमें दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 πr³। सिंपली फॉर्मूले में पुट किया और हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज शोन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक ग्राफ आपको दे दिया जाएगा और नंबर ऑफ जीरोस उसके पूछे जाएंगे, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस पॉलिनोमियल की हम ये देखेंगे वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये जो हमारा ग्राफ है, ये हमारे इस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी सीरीज से, क्या कह रहा है वो देखिए, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। तो यहां पे हम a1 a2 a3 निकाल के a2 - a1 या a3 - a2 कर सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा 5। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो हमारा n के साथ वैल्यू होगा वो ही हमारा हमेशा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें क्या होता है, आपको 4 इक्वेशन दे रखी है, आपने इन चारों इक्वेशंस को इंडिविजुअली सॉल्व करना है। लास्ट में जो रिजल्ट है उसको देखने क्या वो इस फॉर्म में है। अब जैसे ये है तो यस, ये भी है तो यस, ये इस फॉर्म में नहीं है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में काफी बच्चे गलती करके आते हैं, वो जल्दबाजी में ऑप्शंस को देख के ही टिक कर देते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में हमेशा आंसर तभी निकलेगा एग्जैक्ट जब आप पूरी इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रायंगल चैप्टर में से, जिसमें क्या कहा गया है कि 2 हमें फिगर्स दे रखी है, वो क्या कह रहे हैं कि P क्या होगा, P क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम कैसे करते हैं, हम इसमें चेक करते हैं। जैसे 6 है तो इसका डबल 12 मिल गया हमें, 3.8 है तो इसका डबल 7.6, 3√3 है तो इसका डबल 6√3। पहले हम लिखेंगे उसको, जैसे BC/PQ है ना, तो हमने कैसे लिखा, BC/QP। उसके बाद AB किसके साथ है, AB/R लिखेंगे कि हम QR लिखेंगे। देखिए अगर मैं लिखता हूं AB/QR है ना, AB/QR, तो नेक्स्ट क्या होएगा RP, ठीक है। बट AB के साथ तो हमारा BC जा रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे AB/RQ, ठीक है। मतलब हमने ये वाली साइड ली। उसके बाद हम 6 वाली पे गए, तो Q से भी हमने 6 के डबल वाली पे जाना है। ध्यान से समझिए, AB 3.8 है, ठीक है, तो इसका डबल RQ भी हो सकता है, QR भी हो सकता है। बट देखिए B से तो हमें C6 वाली पे जाना है, यानी हमें इसके डबल पे जाना है, तो हम क्या लेंगे RQ। तो AB/RQ इज इक्वल टू BC/QP इज इक्वल टू CA/PR। ये कंसेप्ट समझिएगा, ये कंसेप्ट काफी बच्चों को समझ नहीं आता, दोबारा समझिए। A से B गए तो हम R से Q गए, ठीक है। B से C जाएंगे, 6 आया तो उसी का डबल Q से P, और फिर C से A तो P से R।
तो यहाँ से ये हमारी रेशियोज मिल गई, तो ये चीज़ हमें मिल गई हमारी। अब यहीं से देखिए यहाँ पे हमने कैसे लिखा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे आर क्यू पी, पहले मैच करेंगे, इसका फर्स्ट और सेकंड सेम है तो इसका भी फर्स्ट सेकंड सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से ए बी सी है तो आर क्यू पी, तो ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू पी। इसका मतलब क्या है, ए आर के इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल और सी पी के इक्वल। जब हमें दो एंगल्स पता है तो तीसरा हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें जो चांसेस ऑफ एरर है बच्चे क्या करते हैं, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करके बी और पी 60 पे टिक कराते हैं और आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल चैप्टर में से, वो क्या कह रहा है कि ए ओ बी हमें दे दिया है, हमें क्या बताना है, ओ ए पी प्लस ए पी बी। बेसिकली इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ये एंगल निकालने का है। क्यों, देखिए ये हमें 105 गिवन है, ओ ए रेडियस है, ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये भी 90, ये भी 90, तो कितना हो गया 180, बाकी कितना रह गया 180। तो 180 में से गया 105, तो ये कितना रह गया 75। तो हमें ए पी बी फाइंड आउट करना था, ए पी बी हमें मिल गया, ये हमें पता है। हमसे क्या पूछा गया है, ओ ए पी कितना है 90, ए पी बी हमने निकाला 75, 90 प्लस 75 165। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रायंगल चैप्टर में से, किसमें से, ट्रायंगल चैप्टर में से। सिंपली क्या है, हमें डाटा गिवन है ये और ये, हमें x को फाइंड आउट करना है। तो हमने सिंपली क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। चार वैल्यूज में से तीन दे रखी है, फोर्थ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चैप्टर 2 में से कह सकते हैं हम इसको, हाँ 2 में से ही है। इफ 1 0 इज 1, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ध्यान से देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 1 0 1 है तो इसका मतलब वो इसमें सेटिस्फाई करेगा। यानी इस px को अगर मैं इक्वल टू 0 रख दूं और x, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। ए डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑड प्राइम नंबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर है, ऑड प्राइम कौन से होंगे, 3 और 5। इसमें बच्चे क्या जल्दी करते हैं, चाहे तो ऑड पढ़ लेते हैं चाहे प्राइम पढ़ लेते हैं। जब ऑड है तो ऑड का भी 3 आउटकम्स होते हैं और प्राइम भी 3 होते हैं, तो वो जल्दबाजी में 3/6 इक्वल टू 1/2 पे टिक कर आते हैं। बट इसमें क्या कहा गया, ऑड प्राइम, यानी ऑड भी और प्राइम भी, तो वो सिर्फ 2 ही नंबर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट टचेस द सर्कल एट दिस। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ जाएगा। सपोज देखिए, जो ए बी सी है वो क्या है, टेंजेंट, क्या है, टेंजेंट। तो टेंजेंट उसको कितने पॉइंट पे टच कर रही है, एक पॉइंट पे, ठीक है। या फिर एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट पास कर सकते हैं, इन्फिनिटी, कितने, इन्फिनाइट। एक टेंजेंट पे इन्फिनाइट कर सकते हैं, और एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे। जो ये डी ई एफ जी है, डी ई एफ जी, इसको क्या बोलते हैं, सीकेंट, क्या बोलते हैं, सीकेंट। और ये कितने पॉइंट पे सर्कल को कट करता है, 2 पॉइंट्स पे, कितने पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट डायमीटर, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होती है, डायमीटर, क्या होती है, डायमीटर। तो एच जे क्या है, डायमीटर। और जो ये के एल है, के एल क्या है, कोड, क्या है, कोड, ठीक है। तो डी ई एफ जी क्या है, सीकेंट, के एल क्या है, कोड। तो डी ई एफ जी का कोड क्या होगा, ई एफ। तो इन चारों से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने सिंपली tan 30 1/√3 की वैल्यू पुट करी और सोल्व करके सिंप्लीफाई करा, तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। वो क्या आ गया, 1/2। अब इसी में उसने दोबारा क्या पूछ लिया कि ये जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज दे रखी है, हमने क्या देखा कि वो किसके इक्वल है, sin 30 डिग्री या फिर cos 60 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, दो मेथड है, चाहे आप इनको स्प्लिट करके सोल्व कीजिए, वरना डायरेक्ट मेथड क्या है, जो 2 है उसको पुट कीजिए x की प्लेस पे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो वो ही उसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या पूछा गया है, सिंपली ए बी ओ, ठीक है। इसमें जो कंसेप्ट लगता है वो क्या लगता है, देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो पी ए ओ है वो 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट रेडियस से 90 डिग्री बनाता है। जो पी बी है वो भी एक टेंजेंट है, वो बी ओ रेडियस से कितना बनाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, और ये अगर 80 है तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा, 180 माइनस 80 इक्वल टू 100, कितना निकल के आ जाएगा, 100, ठीक है। अब ये 100 हो गया, ये 80 हो गया। अब ध्यान से समझना, हमने ए बी को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास अब ट्रायंगल हो गया ए बी ओ। कौन सा हो गया, ए बी ओ। यहां पे ये 100 हमारा निकल गया। अब देखिए ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, रेडियस, क्या है, रेडियस। अगर ए ओ ओ बी दोनों इक्वल है तो इट मींस जो ए ओ बी ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल हो गया हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल तो हमने निकाल लिया 100, टोटल कितना है 180, 180 में से गया 100, कितना रह गया 80, तो 80 में से 40 ये हो गया और 40 ये हो गया। तो हमसे ए बी ओ पूछा गया है तो क्या आ गया 40। बाकी हमसे क्या पूछा जा सकता है, पीबीए पूछा जा सकता है। तो पीबीए क्या हो जाएगा, 90 माइनस 40 50। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपने कंसेप्ट ये लगाना है, एंगल आपसे किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर ए पॉइंट ए बी द वैल्यू ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस माइनस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार आता है। अब ध्यान से समझिएगा, कोई भी हमारा कोऑर्डिनेट है ए बी, इसका मतलब क्या है, हम ओरिजिन से एक्स ए कोऑर्डिनेट चले, उसके बाद हम बी डिस्टेंस मूव करें। तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हुआ, ये वाला, कितना, ये वाला, जो कि इसके इक्वल है बी के, और यहां से यहां ये डिस्टेंस कितना हुआ ए, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो y एक्सिस, जो x एक्सिस से डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल, और जो y एक्सिस से डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, x कोऑर्डिनेट के। मगर इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मान लीजिए हमारा इस क्वाड्रेंट में भी अगर हमें कुछ पूछ लिया जाए और कहा जाए ये C और D पॉइंट है, तो वैसे तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, माइनस सी और डी। बट अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, सी, और ये डिस्टेंस कितना होगा, डी। यानी डिस्टेंस में जो हमारा साइन है वो मैटर नहीं करता, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चाहे हमें कोई भी पॉइंट दे रखा हो, अगर हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो वो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और वाई एक्सिस से निकालना है तो वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। साथ में कंडीशन क्या है कि वो हमेशा मोड में होगा। मोड का मतलब हमेशा पॉजिटिव साइन लिया जाएगा, नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या कहा गया है कि जो ट्रायंगल OCA है, OCA इज सिमिलर टू OBD, यानी OCA OBD के सिमिलर है, मतलब OCA OBD के इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल हो गया। हमें क्या बताना है, OAC बताना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये 110 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये कितना हो जाएगा 70, ये 70 हो गया, ये 58 हो गया। ट्रायंगल रूल लगा के हम B निकाल लेंगे, और जो एंगल B होगा वही एंगल हमारा ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें कहा गया है कि OBD जो एंगल है वो OCA के इक्वल है। तो हमने पहले 180 में से माइनस करके ये 70 निकाला, इन दोनों को ऐड करके 180 में से निकाला, ये 58 आ गया। तो जो ये 58 है वही 58 ये होगा। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। आर हमें 7 दे रखा है, सोल्व कर लिया 147।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब क्या है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, जीरो। तो हमने इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकाला जो कि के की फॉर्म में है, उसको जीरो के इक्वल रखा और के की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दीज आर पैरेलल, a1 b1 c1 a2 b2 c2। सारी वैल्यूज हमें पता है, पैरेलल लाइंस के कंडीशन में हमने इनको पुट किया। जैसे ही हमने इसको पैरेलल लाइन की कंडीशन में पुट करा, हमने क्या देखा, हमें एक m मिल गया। हमें इस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने इसको भी चेक करा और फिर इसको भी चेक करा। उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व करा, m की वैल्यू क्या निकल कर आई, -28/3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द लाइंस आर पैरेलल। देखिए हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 दे रखा है, जिसमें हमने इस इक्वेशन में पुट कर लिया और बाद में सोल्व करके क्या आ गया हमारा m की वैल्यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है px इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, यानी हमारा अब MCQs कंप्लीट हो चुके हैं, एक नंबर के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी हमने MCQ टाइप एक नंबर के क्वेश्चन करे थे वो सारे के सारे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब 2 नंबर का क्वेश्चन किस टाइप का आता है और किस चैप्टर में से पूछा जा सकता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, जिसमें क्या कहा गया है कि P एक पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है इन 2 पॉइंट से। तो प्रूव करो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर आ जाता है इफ P इज इक्वी डिस्टेंस फाइंड द इक्वेशन सो फॉर्म्ड। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट हमारा A है और एक पॉइंट हमारा B है। एक हमारा A है और एक हमारा B है, और एक पॉइंट जो P है वो A से भी इक्वल है और B से भी इक्वल है। तो AP इज इक्वल टू PB। तो हमने A और P पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो हमारा क्या निकल कर आ गया, AP। और B और P पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो निकल कर क्या आ गया, BP। और हमें क्या कहा गया कि P पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस। अगर इक्वी डिस्टेंस है तो मतलब AP और PB क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने AP और PB को इक्वल रख दिया। इसको सिंप्लीफाई करा तो सोल्व करके क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 मार्क्स का, चैप्टर रियल नंबर्स में से क्या कह रहा है वो देखिए कि हमें HCF दे रखा है 2 नंबरों का 18 और LCM फाइंड आउट करना है। सिंपल, 2 नंबर्स जो है उनका प्रोडक्ट उनके HCF इंटू LCM के इक्वल होगा। सोल्व करेंगे, आंसर हमारा निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यानी A और B हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट P है जो कि 3 और y है। ये जो पॉइंट P है ये इन दोनों को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया। अब सेक्शन फॉर्मूला कौन से वाला लगेगा, मतलब लगेगा तो सेक्शन फॉर्मूला ही, कौन सा कोऑर्डिनेट हम लेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो हमें x की वैल्यू पता है तो x वाली वैल्यू को हमने हेल्प ली। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दी, m1/m2 फाइंड आउट कर लिया। m1/m2 हमारा निकल कर आया 5/3। तो m1 5 हो गया, m2 3 हो गया। अब हमें y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी, तो सेक्शन फॉर्मूला का y वाला कंसेप्ट लिया, वैल्यूज को पुट करके y की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। तो 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का प्रोबेबिलिटी से। कहां से, प्रोबेबिलिटी। क्या कह रहा है वो, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 165 बॉल पेन्स आउट ऑफ विच 30 आर डिफेक्टिव। यानी टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं, 165, और उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, 30, और जो बाकी है वो कौन से है, गुड वन। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, रक्षिता विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। वो कब पेन को खरीदेगी, जब वो सही होगा। Shopkeeper draws 1 pen at random and give it to Rakshita. What is the probability she will buy it? She will only buy if the pen is good. तो total pen 165, good pen 135, probability 135/165। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
A chord of a circle of diameter 20 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center of circle. यानी एक कोड है सर्कल की जिसका डायमीटर कितना है 20 मतलब इसका रेडियस कितना हो गया 10, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री यानी थीटा कितना है 60 डिग्री. फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल. सेगमेंट क्या होगा ये वाला. तो पहले क्या निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर दिस. कैसे निकलेगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर. सोल्व करके क्या आ गया 52.33. अब इसमें से हम माइनस कर देंगे ट्रायंगल ओ ए बी. तो अगर ये हमारा 60 है तो ओ ए और ओ बी इक्वल है. रेडियस तो आइसोसेलेस होगा तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल. अगर ये दोनों भी इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगे 60. यानी तीनों एंगल क्या हो गए 60 डिग्री. अगर 60 है तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर. साइड कितनी है ये आर कितनी है 10 की वैल्यू पुट करी क्या आ गया 43.25. सेक्टर का हमारा एरिया कितना निकला था 52.33 माइनस ट्रायंगल का एरिया 43.25 माइनस कर दिया तो हमारा आंसर निकल आया. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में ही. ठीक है क्या पूछा गया है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7. कि O सेंटर है सर्कल का जिसका रेडियस कितना है 7 और AB क्या है कोड. तो बताओ पेरीमीटर क्या होगा. जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम है उसमें हमसे एरिया पूछा गया था इसमें हमसे पेरीमीटर पूछ लिया. तो पेरीमीटर के लिए हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे देखिए ए बी का पेरीमीटर आर्क का पेरीमीटर थीटा बाई 360 इंटू 2πr सोल्व करके 7.33. अब देखिए ये 60 था ये दोनों भी 60 निकले थे तो यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था. तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी. तो ए बी भी कितना होगा 7. तो 7 ये आ गया ए बी और आर्क कितनी आई 7.33. ऐड करके क्या हो गया 14.33. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन काफी बार बोर्ड्स में बेसिक में आया हुआ है. क्या कह रहा है वो देखिए इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस प्रूव दैट ओ पी इंटू ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू इंटू ओ एस. देखिए स्टूडेंट सिंपल सी बात है अगर पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल क्यू आर के इक्वल हो गया और जो एंगल P है वो एंगल S के इक्वल होगा. यानी ओ पी क्यू इज इक्वल टू ओ एस आर बाई अल्टरनेट एंगल. ओ क्यू पी इज इक्वल टू ओ आर एस अल्टरनेट एंगल. एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एस ओ आर वर्टिकली अपोजिट. ये तीनों कंसेप्ट लिख दिए. उसके बाद हमने लिख दिया ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर. उसके बाद हमने क्या लिखा इसको अगर ये लिखना ना आए कंफ्यूज हो जाओ कुछ नहीं जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है देखो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसी से इसको लिख दीजिए. ठीक है OP बाय ठीक है OP बाय OS इज इक्वल टू OQ बाय OR. ये लिख के डायरेक्ट ये लिख दीजिए हैंड्स प्रूफ. ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का AP सीरीज का. क्या कहा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 6n माइनस n स्क्वेयर. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. n की वैल्यू 1 पुट करी S1 आ गया 2 पुट करी S2 S3. S1 क्या होता है A1 यानी फर्स्ट टर्म का सम यानी S1 A1 A सब सेम क्या होगा तो A क्या आ गया 5. S2 क्या होता है फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम. S2 कितना गिवन है 8. फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया 5. सेकंड टर्म क्या होगी A प्लस D है ना. तो यह सेकंड टर्म क्या होगी 3. ठीक है तो A1 A2 A3 हमने निकाल लिया. कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर. ऐसा क्वेश्चन जरूर आ जाता है. उसमें क्या करना है सिंपली जो हमें गिवन है उसमें से देखिए क्या चीज कॉमन है जो है उसको बाहर निकाल लिया इसको सिंप्लीफाई करा. जैसे ये आ गया इसके फैक्टर बना के देखो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे. बन रहे हैं तो भी ठीक है नहीं बन रहे तो भी ठीक है. तो उसके बाद देखो
अगर इसका फैक्टर अगर यहाँ पे ये 1 आ जाता है फिर तो ये प्राइम होगा, अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट। क्यों, देखिए अब इसके फैक्टर क्या है, 11 भी हो गए, 3 भी हो गए, 31 भी हो गए, एक ये पूरा नंबर हो गया और एक 1 हो गया, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर ना होके कौन सा नंबर, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई। जो एंगल डी है वो किसके इक्वल है, एंगल ई के। एंड ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो प्रूव करना है कि ए बी सी का आइसोसेलेस है। देखिए स्टूडेंट सिंपली क्या है, देखो अगर एंगल डी एंगल ई के इक्वल है तो इसका मतलब जो ए डी ई है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, क्योंकि इसके ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मतलब ए डी हमारा किसके इक्वल है, ए ई के। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी है तो बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स क्या कहते हैं कि डी ई बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर ऐसा है, अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो डी एंगल बी के इक्वल होगा करोस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल ई एंगल सी के इक्वल होगा करोस्पॉन्डिंग। तो अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो इट मींस ए बी हमारा ए सी के इक्वल है, तो इट मींस ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसको कैसे लिखना है, प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग मैंने लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा जो क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर में से क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। यानी हमें एक इक्वेशन दे दी जाएगी ए बी सी, उसमें से हमें ए बी सी निकाल लिया तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा निकाल लेंगे सी बाय ए। देखिए स्टूडेंट्स इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा पूछा गया है। क्या होगा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज योर अल्फा बीटा एलसीएम, बीटा प्लस अल्फा सोल्व करके हमारा आ जाएगा। इसमें अगर ये ना पूछा जाए तो आपसे ये पूछा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, या फिर पूछा जा सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या फिर पूछा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। इस तरीके से कुछ भी पूछा जाए उन सारी की सारी टर्म्स को हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में देख लेंगे। जहां पे अल्फा प्लस बीटा है वहां पे ये पुट कर देंगे, अल्फा बीटा में ये पुट करके इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। क्या कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। देखिए साइन ऑफ ए बाई 1/2 और 1/2 कौन सा होता है, साइन 30, तो ए माइनस बी 30। सिमिलरली कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60। दो लीनियर इक्वेशन बन गई, सोल्व करके आंसर निकाल देंगे। ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड में रिपीट हुआ है तो इसको कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, the sum of first 12 terms of AP is 900. If its first term is this, then find the common difference and 12th term. SN का फॉर्मूला लगाया, N 12 दे दिया, SN 900 सोल्व करके, और A दे दिया हमें 20 सोल्व करके, D कितना आ गया 10। जब D आ गया तो 12th टर्म को हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेशन है, A दे दिया B दे दिया, सिंपली वैल्यूज में वैल्यूज पुट करी और सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एमसीक्यू भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है, 3 मार्क्स में भी आ जाता है, केस स्टडी में भी आ जाता है। क्या कंसेप्ट लगेगा, देखिए ये जो OC है ये छोटे सर्कल का रेडियस है, जो ये OA है ये बड़े सर्कल का रेडियस है, और ये जो हमेशा एंगल है ये हमेशा क्या बनाता है 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो हमारा रेडियस है वो टेंजेंट के साथ जो एंगल हमेशा बनाता है क्या बनाता है 90 डिग्री। सेकंड चीज हमें क्या पता है कि जो ये रेडियस है ये हमेशा इसको क्या करता है बाइसेक्ट करता है, यानी AC हमारा CB के इक्वल होता है। तो अगर हमने AC या CB निकाल लिया तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। अब देखिए OB हमें कितना दे दिया 10, OC हमें कितना दे दिया 6, तो OB हमें 10 है, OC 6 है, तो पाइथागोरस हमने CB निकाल लिया।
तो सी भी कितना आ गया 8। तो अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8। तो 8 + 8 = 16। अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, सिंपल समझिए, ओ सी और ए बी का जो एंगल है, जो ये एंगल है, ये कितना होएगा हमेशा 90 डिग्री। ओ सी हमें 6 दे रखा है, ओ बी 8 दे रखा है, तो 6 और 8 से सी बी कितना आ गया 4। उसी तरीके से ये हमारा कितना है 10 और ये कितना है 6। 10 और 6 दे रखा है, पाइथागोरस से ए सी निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमसे क्या कहा गया है, ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, विच डू नॉट ओवरलैप। यानी अब जो हमारे ये क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ये हमारे शुरू हो गए हैं 3 मार्क्स वाले, है ना, क्योंकि 21, 22, 23, 24, 25 तक जो क्वेश्चन है वो हमारे कौन से आते हैं 2 मार्क्स के आते हैं। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर के आएंगे अब 3 मार्क्स की, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, तो अब ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक कार है, उसके 2 वाइपर है, ओवरलैप नहीं कर रहे, हर एक वाइपर का जो ब्लेड है उसकी लेंथ 21 सेंटीमीटर है, और जो एरिया, जो एंगल वो एरिया स्वाइप कर रहे हैं 120। तो बताओ कितना एरिया वो स्वाइप कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारी कंडीशन एक सर्कल के सेक्टर जैसी बन गई, जिसमें थीटा हमारा 120 डिग्री है, रेडियस हमारा 21 है। तो थीटा 120, रेडियस 21 से हमने थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यूज करके आंसर निकाल लिया। जो आंसर आया वो हमारा एक वाइपर का आया, ऐसे हमारी 2 वाइपर है तो 2 से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी दैट रेड किंग, टोटल किंग 4, 2 रेड 2 ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/52, 1/26। नोट ए ब्लैक कार्ड, टोटल कार्ड 52, रेड कार्ड 26, ब्लैक कार्ड 26। नॉट ब्लैक मीन्स रेड कार्ड यानी 26, तो 26/52 मतलब 1/2। एन एस ऑफ हार्ट, एन एस ऑफ हार्ट सिर्फ एक होगा तो 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमसे एक टेबल दे रखी है और हमें क्या फाइंड आउट करना है मोड। क्या करना है मोड। तो मोड कैसे करना है ये आप सभी को आता ही है, तो इस क्वेश्चन पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, in the given figure 2 tangents PT and QT are drawn to a circle with center O from a point from an external point T. Prove that PTO is equal to twice of OPQ. ये हमारा एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। क्या कहा गया है कि हमें प्रूव करना है कि जो PTQ है वो ट्वाइस है OPQ के। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए कि जो OPT है वो क्या है 90, क्या है 90, और जो PT और TQ है ये इक्वल टेंजेंट्स है। अगर ये इक्वल टेंजेंट है तो ये एंगल इसके इक्वल है, और अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारा T है वो क्या है 180 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, है ना, यही हुआ ना। तो TPQ क्या है 90, ये एंगल 90 डिग्री है, 90 माइनस OPQ क्या है 90 माइनस OPQ। और PT क्या है PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ TPQ, ठीक है। और TPQ हमने किसके इक्वल निकाला 90 डिग्री माइनस OPQ, तो सोल्व करके क्या आ गया PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ। अब हमने ये सब क्या लिखा है गिवन लिखा है, टू प्रूव लिखा है, प्रूफ में दोनों थ्योरम एक्सप्लेन करी है कि 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इक्वल होगा लेंथ में। सेकंड क्या है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का यही तरीका है। अगर शॉर्टकट में अटेम्प्ट करोगे तो 1 से 1.5 नंबर ही मिलेगा, सारे नंबर नहीं मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्टेशन में आपको पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एरिया वॉल्यूम का।
क्या कह रहा है कि ए जूस ग्लास इज सिलेंड्रिकल इन शेप विद हेमिस्फेरिकल रेज्ड अप पोर्शन एट द बॉटम। एक ये जूस ग्लास है जिसमें जो ये हेमिस्फेयर है इसका रेज्ड पोर्शन है, जो इनर डायमीटर है वो कितना है 10 और जो हाइट है वो कितनी है 14। तो कैपेसिटी क्या होगी, देखिए स्टूडेंट्स ये इनर पोर्शन है, मतलब यहाँ पर तो जूस होगा नहीं, तो जूस तो सिर्फ इस पोर्शन में होगा। तो पहले हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ गया, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई आर स्क्वेयर एच से हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का आर कितना है 5, तो हमने हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाला। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालने के बाद उसको सिलेंडर में से माइनस कर दिया, जो भी रिजल्ट आया उसको सोल्व किया, क्या आ गया 87.3 सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब है फिगर अच्छे से बनाना, साफ साफ बनाना, क्लियर दिखनी चाहिए जैसे मैंने बनाई हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। क्या कहा गया, tan थीटा अपॉन 1 प्लस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू दिस। अब देखिए सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, चाहे तो tan को कोट में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे कोट को tan में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 1 प्लस कोट थीटा को 1 अपॉन tan थीटा कर दिया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमारा RHS आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स किसी भी बच्चे को दिक्कत आए स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए। फिर भी समझ ना आए, कोई दिक्कत आए, आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो किसमें से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कह रहा है वो, ABCD है, फॉर्म में पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो उसके डायगोनल्स है वो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। तो यानी AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होगा, तो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट को इक्वल रख दिया, XY की वैल्यूज आ गई। जब XY की वैल्यूज आ गई तो ABCD कोऑर्डिनेट्स मिल गए और हमने इन चारों की साइड्स को डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, the sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the order of its digit is 99. If 10 digit is through 3 more than unit digit, find the number। ये क्वेश्चंस काफी बार आ गया। मान लीजिए यूनिट डिजिट x है, 10 डिजिट हमारा y है, तो देखिए नंबर को हम हमेशा कैसे लिखते हैं 10y प्लस एक्स। इस फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है मैथ्स में, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 34 का मतलब 3 इंटू 10 प्लस 4। तो अगर हमारा नंबर क्या है x और x है यूनिट प्लेस, 10 डिजिट है y प्लेस, यानी yx नंबर है तो उसको हम लिखेंगे 10y प्लस एक्स। रिवर्स के बाद ये क्या हो जाएगा 10x प्लस y। वो क्या कह रहा है, इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है 99। तो एक इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो टेंस प्लेस है वो यूनिट से कितना ज्यादा है 3, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। दो इक्वेशन से सोल्व किया, एक्स वाई की वैल्यू और आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का 99% चांस है कि आएगा। रूट 3 भी आ सकता है, रूट 2 भी आ सकता है, रूट 5 भी आ सकता है, रूट 11 भी आ सकता है, 7 रूट 2 भी आ सकता है। किसी भी तरीके से आ जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एज इट इज लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। 3 नंबर के क्वेश्चन में सभी बच्चों को पता है ये आ सकता है, मगर फिर भी बच्चों के 1.5 से 2 नंबर आते हैं क्योंकि इसकी जो प्रेजेंटेशन है, इसकी अटेम्प्टेशन काफ़ी बच्चों को नहीं आती। अगर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन द गिवन फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल विच टचेस साइड AB BCD CD एट PQ एंड दिस। कई बार इसमें ये फिगर बनी बनाई आ जाती है, कई बार फिगर आती ही नहीं। तो ये आपको फिगर इस तरीके से बनानी है, साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन। और हमसे क्या पूछा गया, AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें क्या कंसेप्ट लगता है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। देखो
हम ये दो ट्रायंगल लेंगे इसमें, इन दो ट्रायंगल में देखिए आर सी हमारा सी के ओ के इक्वल होगा, इक्वल टेंजेंट, ओ आर हमारा ओ के ओ के इक्वल होगा, रेडियस, और ओ सी कॉमन। तो यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। मान लीजिए ये है एंगल 1, ये है एंगल हमारा 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8। तो 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है और 7 8 के इक्वल है। चारों का सम कितना, 8 का सम कितना होगा, 360। तो जो इक्वल है उनको हम एक तरफ रख लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 6 की जगह मैंने 5 लिख लिया, 3 की जगह 4, 2 की जगह 1 और 7 की जगह 8। तो ये 1 + 8 + 5 + 4 कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो 1 + 8 क्या है, COD, और 5 + 4 क्या है, AOB। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बाकी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 डाइज आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखिए 2 डाइस वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बेसिक में। सबसे पहले हम ये सैंपल स्पेस बनाए ही बनाएंगे, इसको बनाने का आपको आधा 1 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 36। 36 के बाद देखिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है अटेम्प्टेशन की। अटेम्प्टेशन की वजह से बच्चों को नंबर नहीं मिलते। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बच्चे क्या लिख के आते हैं, आंसर 26A 1/4 और आंसर 26B 1/6। सिर्फ अगर आप ये 2 वर्डिंग्स या 2 लाइन में आंसर लिख के आओगे तो एग्जामिनर 3 नंबर नहीं देगा। आप उनका जो अटेम्प्टेशन का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर आपके नंबर काट ही ना सकें। ठीक है, जैसे देखिए अभी हमने सैंपल स्पेस बनाया, पहले क्या गया, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। इवन नंबर यानी 2 4 6 के सभी पॉसिबल आउटकम वो हमने लिख दिए, कितने आए, 9। तो क्या हो गया, 9/36। द सम ऑफ 2 नंबर्स मोर देन 9, यानी जिनका सम 9 से ज्यादा है, तो जो नंबर है वो लिख दिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपसे कुछ भी पूछा, डबलेट पूछ लिया, यानी जिसमें ये वाली लाइन, या आपसे पूछ लिया जा सकता है 5 विल कम ऑन बोथ द डाइस, तो क्या हो जाएगा ये। या आपसे पूछा जा सकता है 5 कम्स ऑन आइदर डाइस, तो ये वाली लाइन। या आपसे पूछ लिया जा सकता है द सम ऑफ द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 10, तो इट मीन्स ये 3 नंबर। तो ऐसी कोई भी 2 सिचुएशन या एक सिचुएशन दे दी जाएगी तो आप इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Denominator का जो क्वेश्चन है काफी बार आता है। x/y है जिसमें x न्यूमिनेटर है, y डिनोमिनेटर है। अब वो क्या कह रहे हैं, जब न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो 1/3 बन गया, एक इक्वेशन आ गई, और डिनोमिनेटर में जब 8 ऐड कर दिया तो वो 1/4 बन गया, सेकंड इक्वेशन आ गई। सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली और फ्रैक्शन हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें क्या कह रहा है, ए बॉक्स कंटेन 6 ब्लू 4 व्हाइट 8 रेड मार्बल। एक मार्बल को हमने ड्रॉ करा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 6 4 10 8 18, टोटल 18। जो भी पूछा व्हाइट 4 तो 4/18, ठीक है। व्हाइट और रेड तो 4 + 8 4 + 8 12/18। नॉट रेड यानी रेड को छोड़ दीजिए तो 6 + 4 10/18। इस तरीके से कोई भी कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें क्या कहा गया है कि इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए हमने इसको क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम के बाद देखिए सबसे पहले तो हमने इनको अलग अलग लिख दिया, फिर इसका एलसीएम ले लिया। ये इससे कैंसिल आउट होकर इससे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इसको इससे किया, ये स्क्वायर आ गया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, सोल्व करके क्या आ गया हमारा, ये आ गया। या फिर इस क्वेश्चन में क्या होता है, 1 दे रखा हो, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमें नहीं दे रखा और यहाँ पे कुछ दे रखा है तो इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी सीकेंट ए + 1 है तो सीकेंट ए - 1 से मल्टीप्लाई, सीकेंट ए - 1 से डिवाइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स एट द
ऑफ सेम रेडियस, कि एक सिलेंडर है जिसके हेमिस्फेरिकल एंड है और जो दोनों का रेडियस है वो क्या है, सेम है। अगर टोटल हाइट है 20 सेंटीमीटर और डायमीटर है 14, देखिए अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस 7, अगर ये 7 है तो ये भी 7 और ये भी 7, यानी तो टोटल हाइट 20 है, 20 हाइट में से 7 ये कट गया, 7 ये कट गया, तो ये हाइट सिलेंडर के कितनी बच गई, 6। तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी 6, रेडियस क्या हो गया 7, और हेमिस्फीयर है उसका रेडियस क्या हो गया 7। तो सारे डाटा हमें मिल गए हैं, सबका सोल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत बार करवाए हुए हैं तो ज्यादा हम इस पे टाइम कंज्यूम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। ऐसे क्वेश्चंस में हम इसको साइन और कोस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन दिस, साइन थीटा एलसीएम कोस थीटा -1 को बाहर निकाल लिया, 1 माइनस कोस थीटा, सोल्व करके हमारा जो भी रिजल्ट आया उससे हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस ट्राइसेक्शन पॉइंट। दो पॉइंट हमें दे रखे हैं, ट्राइसेक्शन मतलब तीन पार्ट्स मतलब दो पॉइंट्स हमें मिलेंगे, एक P और एक Q। अगर P का केस करें तो एक हिस्सा ये हो गया और दो हिस्से ये हो गए, तो 1:2 रेशियो होगी। सिंपली हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, P निकाल लिया। Q के केस में दो हिस्से ये हो गए और एक हिस्सा ये हो गया, तो 2:1 की रेशियो होगी, और ये हमें पॉइंट्स दे रखी है, सेक्शन फॉर्मूला से हमने Q निकाल लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। देखिए हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करके इसके जीरोस निकालिए। एक जीरो अल्फा हो गया और एक जीरो बीटा हो गया, तो हमने उनको ऐड किया, सम ऑफ जीरोस आ गए, उनको प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गए, ये दो वैल्यूज मिल गई। अब हमने इसी पॉलिनोमियल को ABC की फॉर्म में लिखा, ABC की वैल्यू निकाल ली, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकाले, और जो हमने ऐसे निकाले थे पहले इनके साथ इनको मैच किया। अगर ये सेम हो गए तो इट मीन्स रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट 6 माइनस 4√5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, अगर मान लो √3 √5 √2 ना आए तो इस टाइप का आ जाता है। तो मान लीजिए हमने मान लिया कि ये A/B क्या है, रैशनल नंबर है। अब देखिए इसको इधर ले गए, इसको इधर ले, ये आ गया, इसको सोल्व करके हमारा ये आ गया। अब देखिए अब क्या था, A/B देखिए B भी रैशनल है तो 6B भी रैशनल है, इसमें से A रैशनल माइनस कर दिया तो ये भी रैशनल है, उसको 4B से डिवाइड करा तो ये पूरी टर्म क्या होगी, रैशनल, क्योंकि हमने क्या माना था ये क्या है, रैशनल है। तो अगर A/B रैशनल है तो ये सारा भी क्या हुआ, रैशनल है। बट हमें क्या कहा गया है कि √5 तो इरेशनल है। तो अगर राइट हैंड साइड इरेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इरेशनल होगी। इट मीन्स हमारा जो असम्पशन था वो क्या था, गलत था। इसका जो प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग है वो ये है, अगर इस तरीके से लिखोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हमें सिंपली एक डाटा दे रखा होगा और आपको मीन और मीडियन फाइंड आउट करना होगा। मीन मीडियन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो इस टाइम हम इसमें इसको टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब जो हमारे ये क्वेश्चंस है, अब ये कौन से 5 नंबर के शुरू हो गए। स्टैटिस्टिक्स का भी ये क्वेश्चन 5 नंबर का था, और ये भी हमारा जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ, क्या कह रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर मोर देन इनिशियल स्पीड। यानी ए और बी और सी, यानी ए से बी के बीच में डिस्टेंस 132 किलोमीटर है जिसपे स्पीड थी x, और B से C मान लीजिए 140 है, तो स्पीड कितनी होगी x+4। तो वो क्या कह रहे हैं, टोटल टाइम कितना लगा 4 आवर्स। तो बताओ क्या स्पीड थी। देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यानी यहाँ पे जो टाइम है वो किसके इक्वल होगा, 32/x, और यहाँ पे जो टाइम है वो क्या होगा 140 डिवाइडेड बाई x+4। टोटल टाइम क्या दे रखा है 4, तो क्या इक्वेशन बन गई 130/x प्लस 140/x+4 इज इक्वल टू 4। तो यही सिचुएशन हमने बना दी, 132/x प्लस 140/x+4 इज इक्वल टू 4। सिंपली हम इसको सोल्व करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से 5 नंबर का क्वेश्चन या फिर 4 नंबर की केस स्टडी डायरेक्ट आती है, ठीक है। तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, वही कंसेप्ट्स लगने हैं, कुछ अलग से कंसेप्ट नहीं लगने। ये क्वेश्चन डू एंड डाई वाला होता है, हल्का सा आपका कंसेप्ट गलत हुआ 0, अगर सही हो गया तो कैलकुलेशन से फुल मार्क्स आ जाएंगे। क्या कह रहा है वो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 30 डिग्री। एक पेडेस्टल है, उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, एंड दैट ऑफ द फ्लैग फिक्स्ड ऑन द पेडेस्टल। एक पेडेस्टल के ऊपर फ्लैग है, उस फ्लैग के टॉप पे कितना है 60 डिग्री। अगर लेंथ है फ्लैग की 5, तो बताओ हाइट ऑफ पेडेस्टल और डिस्टेंस ऑफ पेडिस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस ट्रायंगल की बात करें तो h/x टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू tan 30, तो x इज इक्वल टू √3h। उसके बाद इस ट्रायंगल की बात करें तो h+5/x इज इक्वल टू tan 60। सोल्व करके हमारी h और x की वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th बेसिक। 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। बीपीटी थ्योरम काफी बार मैं करवा चुका हूं, इसका जो लिंक है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन का वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या कह रहा है, ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक कोन है जिसकी हाइट कितनी है 2 और डायमीटर ऑफ बेस कितना है 4, यानी डायमीटर 4 है तो रेडियस भी कितना हो गया 2। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा टॉय है, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और टॉय में क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये हाइट 2 है, डायमीटर 2 है, डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 है, तो यानी इस कोन की हाइट 2, रेडियस 2, हेमिस्फीयर में रेडियस 2। तो अगर ये रेडियस 2 है तो ये भी 2 होगा, तो इस सिलेंडर की टोटल हाइट कितनी होगी 2 + 2 = 4। तो हम सिंपली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 πr²h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, इससे क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टॉय। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा πr²h, जो वॉल्यूम निकलेगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप सोल्व करके देखिए, कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं या आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्राफ। ठीक है, आपको ग्राफ आ सकता है 5 नंबर में, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जिसमें क्या पूछा गया है, आपको क्या दे रखी है 2 इक्वेशन दे रखी है, उसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। कैसे करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल के टेबल बनाते हैं दोनों की, उसके बाद उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ग्राफ बनाने का जो एग्जैक्ट मेथड है वो सिर्फ ये होना चाहिए, प्रॉपर आपने x - x + y + y - ओरिजिन, ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद जो 2 लाइंस के हमारे जो पॉइंट्स निकले हैं, ठीक है, वो लाइन किसकी है उस लाइन को हम लिखेंगे, यहाँ पे ये लाइन है तो यहाँ पे उसकी इक्वेशन लिखेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स है उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई उस पे ये दिखाएंगे कि ये हमारे क्या है सॉल्यूशन है, स्केल लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को ग्राफ को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या कह रहा है वो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए हेलीकॉप्टर इन द ग्राउंड फ्रॉम ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। यहाँ पे हम खड़े थे, हमने एक हेलीकॉप्टर देखा जाता हुआ है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था 45 डिग्री। वो एंगल सीधी लाइन में, वो जो हेलीकॉप्टर है वो सीधा चलता रहा आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 25 सेकेंड। जब 25 सेकंड के बाद हमने उस हेलीकॉप्टर को देखा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था 30 डिग्री। अब वो क्या कह रहा है, इफ द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 2500 मीटर, अगर इसकी ये हाइट क्या है 2500 मीटर है तो स्पीड बताओ। स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, देखिए टाइम हमें ऑलरेडी दे रखा है, हमें सिर्फ इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए इस डिस्टेंस को हमने x मान लिया और इसको हमने y मान लिया, तो सबसे पहले अगर हम AEAB इस ट्रायंगल की बात करें तो 2500/x इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, तो सोल्व करके x क्या आ गया 25। सेकेंड केस में 2500/x + y इज इक्वल टू tan 30 डिग्री,
यानी 2500 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan 30 डिग्री। एक्स हमें पता ही है 2500 है, तो क्या हो गया 2500 अपॉन 2500 प्लस वाई इज इक्वल टू tan 30 1/√3। सोल्व करके हमने वाई निकाल लिया। अब हमें स्पीड निकालनी है तो हमें सिर्फ वाई डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस कितना है 1825, टाइम कितना लगा 25, तो स्पीड क्या निकल कर आएगी 73 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो सकता है, तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, हमें मीन दे दिया है, सिंपली मीन वाला कंसेप्ट लगाएंगे, एक्स और वाई की फॉर्म में दो इक्वेशंस बन जाएगी और एक्स वाई हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है 125, तो एक कितना आ गया 5। जैसे ही हमने दो को ज्वाइन कर दे क्यूब वॉल्यूम क्या हो जाएगा डबल, वॉल्यूम में तो कुछ नहीं करना। और क्यूब जब हमें इसका क्या निकालना होगा सरफेस एरिया, तो L हो जाएगा 10, B 5 और H 5। सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे और सोल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एपी सीरीज से, क्या कह रहा है वो देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस एंड दैट ऑफ 17 इज दिस। यानी 7 टर्म्स a प्लस 6d सम, ध्यान दे रखना सम, यानी 2a प्लस 6d इंटू n/2, सॉरी Sn क्या है ये है, ठीक है, n को 7 पुट किया, Sn की जगह 91 लिखा, सोल्व करके हमारी एक इक्वेशन आ गई। फिर n को 17 और Sn को 56 रखा, एक इक्वेशन आ गई। दोनों को सोल्व करा, a और d की वैल्यूज आ गई d4a1। जो आप बाद में क्या पूछा गया, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, n टर्म्स में हमने a और d की वैल्यू पुट करके तो Sn का फॉर्मूला निकला है। उसके बाद nth टर्म के लिए हमने क्या किया, an में a और d की वैल्यू पुट कर दी, an निकला है। ज़्यादा टाइम हम इन क्वेश्चंस पर नहीं लगा सकते क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम टॉप ऑफ टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। एक ये बिल्डिंग है, एक ये टावर है, तो जो इसके टॉप है इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो ए का क्या रहा 45 और बी का क्या रहा 60। तो सबसे पहले हमने एक कंसेप्ट बता दिया, अल्टरनेट एंगल्स वाला कंसेप्ट लगा, उससे ये एंगल 45 आ गया, ये 60 आ गया, ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। इसको h मान लिया, इसको x मान लिया, तो h अपॉन x इज इक्वल टू 45 डिग्री, h इज इक्वल टू x, h प्लस 50 अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। सोल्व करके रैशनलाइज करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है जिसमें दो क्वेश्चन दे दिए गए हैं, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन दे दिया, 5 नंबर है, मान लो 2 नंबर का आपका ये है और 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ये स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और ये क्वेश्चन हम कम से कम 10 बार कर चुके हैं और इसके चांसेस पूरे हैं। स्टैंडर्ड में भी ये क्वेश्चन आ जाता है और बेसिक्स में भी आ जाता है, तो इस क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। जब अगर आपको ये समझना हो तो आप इसकी वीडियो मुझसे कह देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसका जनरल सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें क्या कहा गया है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। तो मान लीजिए हम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो मान लीजिए नंबर ऑफ टॉयज है x, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी 55 माइनस एक्स, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी x इंटू 55 माइनस एक्स, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 750। तो x इंटू 55 माइनस एक्स क्या हो गया 750। ये एक इक्वेशन बन गई, सोल्व करके x क्या आ गया हमारा 25 और 30। इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज आ गई, अगर x 25 है तो ये क्या होगा 30 और अगर x 30 है तो कॉस्ट क्या आ जाएगी 25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन
करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज हमारा ये जो सेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th मैथ्स बेसिक वालों के लिए बहुत मैंने मेहनत करके ये वीडियो बनाई है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, और इसमें जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके टिप्स पर होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता तो उसको कम से कम 2 से 3 बार लिखकर प्रैक्टिस करें। बाकी आपके पास जितने भी ये क्वेश्चंस इस वीडियो में कराए गए हैं सभी को 1 बाय 1 कॉपी और पेन की हेल्प के साथ सोल्व कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक मॉक टेस्ट लगाइएगा इन्हीं क्वेश्चन पेपर्स का, और देखिए कि क्या आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपको मैथ्स के पेपर में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर योर मैथमेटिक्स एग्जाम। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।